यह कहानी है एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जो बहुत ज़्यादा भूतिया और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इस रेलवे स्टेशन पे हर अमावस्या की रात ऐसे अजीब घटनाएं होती हैं जिनको देखकर यात्रियों ने यहाँ आना जाना छोड़ दिया है। 20 साल पहले एक बस ड्राइवर जो कि अपनी बस ओवरलोडेड यात्रियों से भरी हुई लेके जा रहा था और उसी रात इतनी ज़्यादा भारी बरसात हो रही थी कि रोडों पर पानी लग चुका था, बिल्कुल पानी भर चुका था और इस वजह से बस उसकी कंट्रोल में नहीं आ रही थी और उसका एक्सीडेंट होते होते बच रहा था। और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि बस ओवरलोड होने के कारण यात्रियों से उसके कंट्रोल में नहीं आ रही थी और रोडों पे पानी भरने की वजह से वो डर रहा था कहीं उसकी बस फंस ना जाए। और उसी समय उसको रेलवे ट्रैक पार भी करना था और रेलवे ट्रैक ऊंचा होने की वजह से वहाँ पे उसकी बस फंस जाती है। और बस फंसते ही वो जैसे ही रेलवे ट्रैक पर देखता है वहाँ पर ट्रेन आ रही होती है तो वो जल्दी से अपने बस से उतर के रेलवे ट्रैक पर आ जाता है और वो सोचता है ट्रेन वाले को अगर वो इशारा कर दे और अगर वो उसे बता दे दूर से तो क्या पता ट्रेन रुक जाए और उसके यात्री और वो बच जाए। लेकिन ट्रेन वालों को इशारा करने के बावजूद भी ट्रेन वाले ने एक भी ना सुनी और उस बस ड्राइवर और बस पे चढ़ा दिया और ऑन द स्पॉट उस बस ड्राइवर और बस के सभी यात्रियों की वहाँ पे मौत हो जाती है। तो यही वजह से ये रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा भूतिया और ख़तरनाक हो जाता है और जो यहाँ पे आता है वो मारा जाता है। राजू हो चुका है रेडी और बज रहे हैं सुबह के 9:30 और ये बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि इसका दोस्त आके लौट चुकी है, घर पे आई थी। इसकी मम्मी ने बताया इसकी दोस्त जो मन्नू है वो इसे बुलाने आई थी क्योंकि इन दोनों ने प्लान बनाया था आज जाके जंगल में ट्रैकिंग करने का। तो और इसने अपने एक ही दोस्त को बुलाया है क्योंकि इसकी लैम्बोर्गिनी में है केवल 2 सीट। तो भाई लोग ये लैम्बोर्गिनी है जो भी हो आप लोगों को पता होगा, इसको कार का नाम नहीं पता तो ये अपनी कार को कुछ भी बुलाता है। तो राजू अपनी कार से फटाफट से निकलता है क्योंकि उसकी दोस्त हो चुकी है बहुत ज़्यादा नाराज़ और रास्ते में उसकी दोस्त मन्नू घर पे लौटते हुए दिखाई देती है। तो ये सोचता है जल्दी से इसको मनाने के लिए और राजू इसके पास जाता है, मन्नू मन्नू आवाज़ लगाता है फिर भी ये नहीं सुनती है, ये इसे इग्नोर करती रहती है क्योंकि ये हो चुकी है बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो राजू इसे बहुत ज़्यादा मनाता है कि अब मैं लेट नहीं करूँगा और मन्नू बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, वो कह रही थी कि वो कितना भी कुछ कर ले अब वो नहीं जाएगी उसके साथ क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है और अब उन्हें जंगल पहुँचते पहुँचते ट्रैकिंग में रात हो जाएगी। और मन्नू बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे मारने लग जाती है। फिर राजू वादा करता है कि ये उसे 40 रुपये का डेयरी मिल्क खिलाएगा और इस बात से मन्नू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो ट्रैकिंग पे चलने के लिए रेडी हो जाती है। और मन्नू दौड़ते हुए आती है और फटाफट से अपनी कार में बैठ जाती है और राजू भी फटाफट से अपनी कार को रेडी कर लेता है और ये लोग ट्रैकिंग के लिए निकल लेते हैं। तो दोस्तों राजू की ड्राइविंग स्किल पे बिल्कुल भी शक मत करिएगा क्योंकि राजू ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा खतरनाक कार चला लेता है, इसलिए वो अपनी कार को बहुत तेज़ी से बिल्कुल भगाते हुए लेके चलता है जंगल की तरफ और वो सोचता है रात होने से पहले वो जंगल में पहुंचा दे। लेकिन उसे पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा रात हो चुकी होती है और वो फिर भी जंगल के बीचों बीच लेके जाता है क्योंकि आज इनको करनी थी ट्रैकिंग और जंगल के अंदर इन्हें करनी थी पार्टी। तो ये कार फटाफट से लगाता है और मन्नू को बोलता है तुम जल्दी से कार से सामान निकालो, मैं फटाफट से लकड़ियाँ तोड़ कर लाता हूँ। और ये जैसे ही जंगल के बीच जाता है इसे होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक घटना, वहाँ से खतरनाक आवाज़ें आने लग जाती हैं और जैसे ही वो वहाँ पे जाता है उस दीवार के आर पार हो जाता है और यह देखकर ये बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि ये दीवार के आर पार तो आ गया लेकिन अब वो उस पार नहीं जा पाता क्योंकि उस पार उसकी कार और मन्नू दोनों खड़ी हैं और वो कैसे उनके से मिलेगा ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है और ये दीवार के पास आवाज़ें लगाने लग जाता है मन्नू को, पर वहाँ पे उसे कोई नहीं दिखाई देता। यह सब देखकर वो डर जाता है और जैसे वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे एक वो पुराना रेलवे स्टेशन जिसकी कहानी इसकी दादा ने इसे बचपन में सुनाई थी वो दिखाई देता है और ये पुराना रेलवे स्टेशन और पुरानी ट्रेन, यह सब देखकर वो बहुत ज़्यादा शौक रहता है। राजू यह सब देख के फिर से दीवार की तरफ दौड़ता है क्योंकि वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। तो उसने सोचा मन्नू कैसी हो गई, इसलिए वो जैसे दीवार के पास जाता है उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन वो फिर जैसे पीछे मुड़ता है तो ये ट्रेन पूरी बदल चुकी थी, पहले जो ट्रेन थी वो इससे बहुत ज़्यादा अलग थी और ये वाली ट्रेन। और यह सब देखकर राजू बहुत ज़्यादा डर चुका था और जैसे ही वो स्टेशन आता है उसे यहाँ पे दिखाई देती इसकी मन्नू दोस्त और ये बिल्कुल ही गुस्से में ऐसे अपने में कुछ गुनगुनाते हुए चली जा रही थी। राजू इसके पास आता है तो इसकी आँखों देखता है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े और बहुत खतरनाक थे और जब इसके पास जाता है इसकी आँखें भी बिल्कुल लाल हो चुकी थी और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में कुछ बोले जा रही थी। राजू से मनाता है तो ये मन्नू इसे मारने लग जाती है। राजू मन्नू को
को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मन्नू बिल्कुल भी नहीं मानती और साथ ही उसको मारने लग जाती है। और यह सब देखकर राजू बहुत ज़्यादा डर चुका था, इसे क्या हो गया अचानक से और इसका व्यवहार इतना जल्दी कैसे बदल सकता है। और राजू से मनाने की कोशिश करता है क्या हुआ पूछने का। मन्नू बस यही रटे जा रही थी कि मैं तुझे मार दूंगी, यही सब बोले जा रही थी। यह सब देखकर राजू बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो भागने की कोशिश करता है। राजू यह देखता है उसकी जो मन्नू दोस्त है वो एक ही जगह पे कब से दौड़े जा रही है और यह सब अजीबोगरीब व्यवहार देखकर राजू बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। वह जल्दी से जाके ट्रेन में बैठ जाता है और सोचता है मैं इससे जल्दी से अपने घर की तरफ भागूं। और वो जैसे ही ट्रेन में बैठता है वो ट्रेन पीछे की तरफ भागने लग जाती है। और यह सब देखकर राजू बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तब तक वो देखता है मन्नू आगे से आ रही होती है और यह देख के तुरंत वो ट्रेन से उतर जाता है ताकि मन्नू को कुछ ना हो। और जैसे ही वो उतरता है मन्नू फिर से इसे मारने लग जाती है, कहती है राजू मैं तुझे मार डालूंगी। यह सब देखकर अब राजू बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और यह सोच चुका था ये वहाँ एक पल भी नहीं रुकेगा और वो दौड़ ही रहा होता है। उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वो पीछे जैसे ही मुड़ता है उसके पीछे से ट्रेन आती है और उसे जो टक्कर मारती है वो जाके दूसरे ट्रैक पर गिरता है और उसे बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी थी अब उससे बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। और ट्रैक पे देखता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून ही खून और यह देखकर राजू अब बिल्कुल डर चुका था। अब वो यहाँ पे एक सेकंड भी नहीं रुकने वाला था। अब वो यह जान चुका था कि मन्नू के अंदर वो रेलवे ट्रैक वाला भूत आ चुका है और अब वो यहाँ पे एक सेकंड भी नहीं रुकेगा। और वो जल्दी से दौड़ते हुए फटाफट से रोड पे आ जाता है और वहाँ पे उसे एक ऑटो दिखाई देता है और ये इस ऑटो में से कोई भी बैठा हुआ नहीं दिखाई देता, इसलिए ऑटो में खुद ही बैठ के फटाफट से ड्राइव करके घर की तरफ भागता है। और बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर